दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हम आपको बताना चाहेंगे कि अयोध्या कुमार राम ने ताड़का वध करके समस्त राक्षस जाति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। ताड़का का अंत दुखद नहीं है, कोई और सूचना बोलो। ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं शांत नहीं बैठूंगा। कुमारों की वीरता के लिए उन्हें आपको शुभकामनाएं भेजनी चाहिए। हमारा कथन तुम दोनों को स्वीकार्य है? हमें स्वीकार है गुरुदेव। महारानी की जय हो। तुम जाओ। कहो, कुमार कैसे हैं? महारानी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही हुआ। अर्थात? महर्षि ने कुमार से वचन ले ही लिया महारानी। वचन? कैसा वचन? वही वत्सराम और लक्ष्मण अपने अपने दिव्य धनुष को साक्षी मानकर हमें ये वचन दो, तुम अपने तेज और बल का प्रयोग सत्ता और पद के लिए नहीं करोगे। हम अपने शस्त्र को साक्षी मानकर ये वचन देते हैं गुरुदेव। हमें वचन दो कि धर्म न्याय और सत्य की रक्षा के लिए तुम्हें अपनी राज सत्ता का या राजपद का त्याग भी करना पड़े तो उसमें तनिक भी संकोच नहीं करोगे। हम ये वचन देते हैं गुरुदेव। और केवल आश्रम के लिए नहीं, संपूर्ण संसार का कल्याण करेंगे। और वो दोनों वचन देके प्रसन्न भी थे। ठीक है, तुम जाओ और ध्यान रखना कि किसी को तुम पर संदेह ना हो। महारानी की जय हो। भैया, आप अभी तक जागे हुए हैं? हाँ लक्ष्मण, मुझे नींद नहीं आ रही है। भैया, क्या आपको हनुमान की याद आ रही है? हाँ लक्ष्मण, ये सत्य है, मुझे हनुमान की ही याद आ रही थी। परंतु तुम्हें कैसे पता? भैया, मैं आपकी मनोभावना को भली भांति समझता हूँ। और ये कैसा संयोग है भैया, मैं तो अभी हनुमान के संबंध में ही सोच रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हनुमान हमारे साथ होते तो
रुक क्यों गए लक्ष्मण? क्या होता? कितना अच्छा होता भैया, हम सब यहाँ भी साथ साथ रहते और गुरुदेव की समस्त चिंताएं भी समाप्त हो जाती। ये तो ठीक है लक्ष्मण, पर हम गुरुदेव की समस्त चिंताओं के लिए स्वतः ही आ गए। चलो, इसी कारण हमें गुरुदेव का सानिध्य तो मिला। सानिध्य के साथ गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिल गया भैया। हाँ लक्ष्मण, नहीं तो हम गुरुदेव के आशीर्वाद से वंचित रह जाते। और जहाँ तक हनुमान की बात है, अयोध्या में हनुमान के साथ उतना ही समय नियत था। तो क्या अब हमारी हनुमान से भेंट कभी नहीं होगी भैया? लक्ष्मण, भविष्य सदा ही अज्ञात होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। यदि ईश्वर ने चाहा तो हनुमान हमें अवश्य ही मिलेंगे। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? मैंने तो तुम्हें इसके पहले कभी भी इतना अजीब नहीं देखा। बस यूं ही भैया, हनुमान की भक्ति याद आ गई भैया। कभी भी आपको दुखी नहीं देखना चाहता था। हनुमान तो सदा ही आपकी भक्ति में रहता है और मैंने तो उसे महल में कभी सोते हुए भी नहीं देखा। महल में भी आपकी सुरक्षा में हमेशा जागता रहता था। इसमें भावुक होने की क्या बात है लक्ष्मण? मैंने कहा था ना, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। कदाचित ईश्वर ने हनुमान को ऐसा ही निर्देश दिया हो। यदि यह सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करूंगा कि वे हनुमान को हमारे पास पुनः भेज दे। लक्ष्मण, मुझे तो लगता है कि हनुमान अभी भी हमारे साथ है। हनुमान की उपस्थिति का हमें हर पल अनुभव होता है। संकट मोचन जय हनुमान। धीरे धीरे सुग्रीव को अपने मनोमस्तिष्क से मिटा दो। संकट मोचन जय हनुमान। लखन भरत रिपुसूदन, ओ राम लखन भरत रिपुसूदन, क्रीड़ा करते मन भावन है, क्रीड़ा करते मन भावन है, इत उत खेलत हनुमत के संग, इत उत खेलत हनुमत के संग, प्रभु का रूप अति पावन है, प्रभु का रूप अति पावन है। जय श्री राम। हमने उसे क्षमा कर दिया होगा, हमने उसे क्षमा कर दिया। यह सच है रुमा,
हनुमान को भी छोड़ दिया है मैंने। तुम अब भी रुष्ट हो रोमा? मेरे क्षमादान करने के बाद भी क्यों मुझे देखना भी नहीं चाहती? ऐसी कौन सी भूल हो गई है मुझसे? क्या यही कि मैंने तुम्हें वन वन भटकने से बचा लिया, या यही कि मैंने तुम्हें सुरक्षा प्रदान की? देखो देखो, ध्यान से देखो। मैं तुम्हारा अपराधी नहीं हूं। मैंने तो तुम्हें उस अपराधी के साथ जाने से बचा लिया है। वानर कुल की लाज रख ली है मैंने, अन्यथा पता नहीं तुम कहां होती। जहां भी होती सुखी होती महाराज। मुझे किष्किंधा के साम्राज्य की कोई मोह नहीं है। मुझे इस महल की सुख की भी कोई कामना नहीं है। मुझे भौतिक सुखों की कोई कामना नहीं है। मैं यह जानती हूं कि आप कभी भी उन पर घात कर सकते हैं, और आप मुझे भ्रमित करने के लिए उन्हें क्षमा करने की बातें कर रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लो रुमा, बाली अपने वचन का सदैव पालन करेगा। मैं स्वयं सुग्रीव पर कभी प्रहार नहीं करूंगा, ये वचन मैं तुम्हें भी देता हूं। हाँ, यदि वो चुनौती देता है तो मैं उसे कदापि क्षमा नहीं करूंगा। वो भला आपको चुनौती क्यों देंगे? आप उनके अग्रज हैं। उन्होंने जीवन भर आपका सम्मान किया है, और इस समय तो वो शक्तिहीन भी हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि अब पुराने संदर्भ को भूल जाना ही अच्छा है। धीरे धीरे सुग्रीव को अपने मनोमस्तिष्क से मिटा दो। चाहे कुछ भी हो किष्किंधा नरेश, इस जीवन में हमारा शरीर भले ही आपके साथ है, परंतु हमारा मन और हमारी आत्मा सदैव उनके साथ रहेगी। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आप बचा लीजिए हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। राम 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 लक्ष्मण 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 लक्ष्मण। मैं तुम्हारी प्रसन्नता का कारण समझ सकता हूं राम,
मुझे ज्ञात है कि तुम्हें राक्षसों पर अवश्य ही विजय मिली है। विजय का निर्धारण तो आप ही करेंगे गुरुदेव। हमने तो केवल आपके आदेश का पालन किया है। गुरुदेव, यह राक्षस बहुरूपधारी है और हमारे आश्रम पर आक्रमण करने का प्रयास करने वाले राक्षस मारे गए। किंतु क्या लक्ष्मण? किंतु कुछ ने नारी का रूप धारण कर लिया। तो क्या हुआ लक्ष्मण? राक्षस तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। उससे यही हुआ गुरुदेव कि भैया राम ने उनका वध करने से मना कर दिया। राम की प्रवृत्ति ही ऐसी है। क्षत्रिय कुल के आदर्श कई बार उसके लिए बाधक सिद्ध होते हैं। मैं जानता था कि नारी वेश में ये राक्षस है, परंतु हमने उन्हें छोड़ दिया। जो भयभीत होकर नारी का रूप धारण कर ले, उन पर प्रहार करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता गुरुदेव। राम, जो बीत गया उसे उचित मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो हो चुका है उचित हुआ है, जो होगा वो उचित ही होगा। चलो, अब हमें आश्रम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि ताड़का का विशाल शिविर है, पर वहां तो कुछ नहीं था। ताड़का शिविर की स्वामिनी थी लक्ष्मण। ताड़का की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मारीच और सुबाहु ने हमें भ्रमित करने के उद्देश्य से वो स्थान छोड़ दिया, और हमें ज्ञात हुआ है कि वो कोई षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। क्या हम उनसे नहीं मिल सकते गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, आप कहे तो हम उनके रचे जाने वाले षड्यंत्र का विनाश कर सकते हैं। हमें व्यर्थ में अपनी ऊर्जा नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दिन वो अपनी मृत्यु आमंत्रित करने स्वयं आएंगे। चलो। संकट मोचन जय हनुमान। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आप बचा लीजिए हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। राम की भक्ति में डूबे हनुमान से राजकाज की बातें करना व्यर्थ है, और हम राजकाज का भार हनुमान के कंधों पे डाल के हनुमान की भक्ति में कदापि बाधा नहीं डालना चाहते। आपको कुछ ना कुछ निर्णय अवश्य लेना पड़ेगा महाराज, क्योंकि आपका दायित्व दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। राज्य के दायित्व का निर्वहन हम अपने अंतिम समय तक करेंगे। महारानी अंजना भी चाहती है कि हनुमान की भक्ति में व्यवधान डालकर हम राम के प्रति नहीं, संपूर्ण आर्यवत के प्रति अन्याय करेंगे। महाराज, महाराज, क्या हुआ? तुमको कोई संकट? उसके प्राण चले जाएंगे महाराज। उसके जीवन का अंत हो जाएगा महाराज। उसके दोषी हनुमान होंगे महाराज। हनुमान? कौन है वो? क्या किया हनुमान ने? और क्यों दोषी होंगे हनुमान? तुम सभी शांति से पूरी बात बताओ, महाराज सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। महाराज, सुमेरु के सीमा पर मिट्टी का एक ढेर है। वो दीमकों के घर जैसा लगता है। पर हुआ क्या? उस ढेर से चित्कार सुनाई दे रहा। लगता है उसमें कोई दबा हुआ जो बार बार हनुमान को याद कर रहा है।
मेरा स्मरण करने वाला कौन है? यदि कोई संकट में है तो मैं शीघ्र पहुंचकर उसे संकट से दूर करूंगा। बड़ी विचित्र घटना है हनुमान। मिट्टी के ढेर से स्वर सुनाई दे रहा है। कोई बहुत कष्ट में है और वो बार बार तुम्हारा नाम पुकार रहा है। मुझे लगता है कि यह सब प्रभु श्री राम की लीला है। वहां चलकर देखते हैं कि क्या संकट है। मुझे बचा लीजिए हनुमान, मुझे बचा लीजिए। मुझे बचा लीजिए हनुमान। आपकी प्रतीक्षा करते करते मैं थक गया हूं। मेरे जीवन का अंत होने वाला है हनुमान। मुझे बचा लीजिए। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे बचा लीजिए हनुमान। कौन हो तुम? शीघ्र बताओ, हनुमान तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? मैं कीरत हूँ, वनजीवी कीरत। लेकिन तुम कौन हो? तुम जिसका स्मरण कर रहे हो, मैं वही हूँ हनुमान। आपकी जय हो हनुमान, आपकी जय हो। कहो, क्या चाहते हो तुम? मैं अभी पूरी कथा बताने में असमर्थ हूँ। आप मुझे श्री राम के दर्शन करा दीजिए, वो मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। उनके हाथों मुझे नया जीवन मिलेगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव, भैया राम कुटी में नहीं है। क्या कहा? हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।